उत्साह और हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि आज ये प्रज्ञा ठाकुर जी को, हमारी पूज्य संत जी को न्याय मिला है। और दुर्भाग्य की बात है, हमें 17 साल लगे अपने देश में ही न्याय पाने में। हमें तो ऐसा लगा जिस तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ षड्यंत्र हुआ, सनातन साध्वियों के ऊपर जो इस्लामिक मानसिकता के लोग थे, ये उनका हमला था। सनातन धर्म कभी आतंकवाद के साथ ना खड़ा था, ना खड़ा है, ना खड़ा रहेगा। ये प्रज्ञा ठाकुर जी जैसे महान संतों की जो एक चिंगारी थी, उससे डर के लोगों ने उनको फंसाया। पर आज मैं चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को बताना कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जीत नहीं है, ये सभी उन संतों की जीत है जिनके साथ भेदभाव, अन्याय और जिनको झूठे केसों में फंसाया जाता है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की जो भी न्यायालय से फैसला आया है, उस फैसले का मैं सम्मान करता हूं और न्यायालय को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे फैसले जो हैं बहुत देर से आए, पर आए, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस सरकार होती तो क्या लगता है ये निर्णय होता पाता या न्याय मिल पाता? देखो, भारत में कांग्रेस का इतिहास जानता है। प्रज्ञा ठाकुर जी को किसके शासन काल में जेल में डाला गया, प्रज्ञा ठाकुर जी को किन लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के आतंकवाद की एक जो है शिकार हुई महिला है। ऐसे कई सारे साधु हैं जो राजनीति के तुष्टीकरण के अंदर फंसाए जाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां सनातन धर्म के साधु संतों को आसान टारगेट समझते हैं और उनको फंसा के और जेलों में डाल देते हैं। भगवा आतंकवाद कहा जाता था, लेकिन अब जो है भगवा आतंकवाद कहा जाता था, लेकिन क्या भगवा कभी आतंक कर सकता है? देखो, ये वेद पुराण उठाइए, भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सनातन धर्म जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे सारा ग्रंथ और हमारे जो जितना भी कुछ मर्यादाओं में रह के, भगवा कभी आतंकवाद के साथ न था, न है, न रहेगा। ये हमारे देश को, धर्म को बदनाम करने की साजिश है और इन साजिशों का हम आप सब मिलके विरोध करें कि प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ इस देश में दोबारा ना हो। मैं बीजेपी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि साधु संतों के साथ वो इस तरीके की घटनाओं पे एसआईटी कमेटी बनाए और जिन लोगों ने प्रज्ञा ठाकुर जी को फंसाया है उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ।